बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 6 जजेस के खत ने पाकिस्तानी सियासत का पूरा मंजरनामा तब्दील करके रख दिया है। काजी साहब के लिए बड़ी मुश्किल सूरत हाल है। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 5 वकला की दबंग एंट्री हुई है। सो मोटो एक्शन के साथ अब फुल कोर्ट तश्कील देने का मामला एक नया रुख अख्तियार कर गया है। तफसील मैंने आपके सामने रखनी है और काजी साहब को रेस्क्यू करने के लिए भी पाकिस्तान बार काउंसिल मुतहरक है। ये पूरा जो वकला के दरमियान आपस में टकराव है, ये किस तरफ जा रहा है, इस पर भी बात करेंगे। दूसरी तरफ इमरान खान के जितने नाराज लोग हैं, अब किसी भी तरीके से वो वापस इमरान खान से माफी तलाफी करना चाहते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस से करने वाले वापस आना चाहते हैं और ये सिलसिला अब चल रहा है। चूंकि इमरान खान की जल्द रिहाई मुतवक्के है, लेकिन साथ ही शहद अफरीदी की सियासत के अंदर जो लॉन्चिंग है, उसकी ख्वाहिश का इजहार उन्होंने खुद भी किया है। आखिर शायद अफरीदी जो है वो अगर सियासत में आते हैं तो उसके अंदर वो क्या अचीव कर पाएंगे, इस पे भी बात करेंगे। और दूसरी तरफ गुजरात के अंदर आबद कोटला, आपको इल्म है, गुजरांवाला डिवीजन नून लीग के सदर हैं। लेकिन जिस तरह काफ लीग के साथ नून लीग का इत्तेहाद हुआ है, उन्होंने इसको तस्लीम करने से इनकार किया है। उन्होंने क्या कहा है, ये भी एक आम खबर है इस पूरे डिवीजन की, गुजरांवाला की, आपके सामने रखनी है। उम्मीद है आप वीडियो समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। इस मरतबा जो नून लीग का इक़्तिदार की शराकत है, वो बड़ी अजीब और दिलचस्प है। उनके अपने लोग रोज नित नए बयानात दे रहे हैं। वो राना सनाउल्लाह हूँ, वो जावेद लतीफ हूँ, वो सब इस बात को इंडोर्स कर रहे हैं कि भाई इमरान खान की सजाएं भी गलत है। ये सारा जो हुकूमत चला रही है वो एस्टेब्लिशमेंट चला रही है, हम तो उसके अंदर बस हमारे तो कठपुतली है। तो ये सारी चीजें पहले इसलिए बता रहे हैं कि इमरान खान जब रिहा होकर बाहर आएंगे तो फिर वो कहेंगे जी हमने तो ये बातें पहले ही कर दी थी, हम भी जो है वो इसके अंदर खुश नहीं थे। और अल्टीमेटली मुझे जो लगता है वो ये है कि इमरान खान, नवाज शरीफ और शायद जरदारी तो जो है वो इसके अंदर शामिल उनको भी होना पड़ेगा। और बाकी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो कहीं ना कहीं किसी नुक्ते पर इकट्ठी होगी और एक ग्रैंड अलायंस जो ये बनेगा, ये अब पाकिस्तान के सियासत के अंदर जो एस्टैब्लिशमेंट है उसके रोल को जीरो करने की तरफ जाएगा। ऐसी सजाएं तजवीज करेगा, ऐसी आईनी आईनी तरामीम जो है वो लाई जाएंगी। चूंकि अब नून लीग जो है उसके अंदर भी नवाज शरीफ और बहुत सारा जो हल्का है वो इस मामले से तंग आ चुका है। देखते हैं, बहरहाल ये तो तवक्को की जा सकती है। अब दूसरी तरफ ये रोजनामा नवाए वक्त है। आबद कोटला, आपको इल्म है, पहला जलसा जब नून लीग का कोई जलसा नहीं हो रहा था तो आबद कोटला ने वो जलसा करवाया था जहां से मरियम नवाज की लॉन्चिंग हुई थी और लाइटें ज्यादा करके बहरहाल 2-3 हजार बंदे को 10 हजार बंदा साबित करने की उन्होंने कामयाब कोशिश की, क्योंकि अवाम तो उनके साथ खड़ी नहीं थी। अब ये जो आबद कोटला है, आपको इल्म है, इनकी सारी जो सियासत है वो चौधरी बरादरान के खिलाफ है। उन्होंने उन्हीं के खिलाफ स्पेस क्रिएट की। अब जो ये चौधरी बरादरान दो हिस्सों में तकसीम हुए तो चौधरी शुजात और वजात जो है उनका खानदान और वो जिस तरीके से इंटर हुए तो आबद कोटला इलेक्शन हार गया। अब यहां पर जो जिस तरीके से वो आ रहा है इस पर वो एहतजाज कर रहा है और वो कहते हैं कि चौधरी आबद रजा ने कहा है, ये मैं अखबार आपके सामने रख रहा हूं, कि मैं अपने नजरिया पर कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। मुस्लिम लीग काफ से इत्तेहाद मियां नवाज शरीफ या पार्टी की मजबूरी हो सकती है, मेरी कोई मजबूरी नहीं। डिवीजनल सदर ने कहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के जाली मैंडेट को नहीं मानते। मुस्लिम लीग काफ का कोई उम्मीदवार ऐसा नहीं जिसने 8 हजार और 25 हजार से ज्यादा वोट लिए हों। ईद के बाद इनके खिलाफ भरपूर तहरीक चलाई जाएगी। ये अपने तौर पे आबद कोटला कहता है मैं चलाऊंगा, चूंकि 8 हजार या 25 हजार से ज्यादा काफ लीग के किसी बंदे ने वोट ही नहीं लिए। वो कहते हैं, साबिक एमएनए ने कहा कि अगर बीबी कैसरा इलाई और बीबी सुमेरा इलाही हमारी तहरीक में शामिल होना चाहे तो हम उन्हें खुश आमदीद कहेंगे। यानी वो धांधली का जो इलाकाई उनका है ये। चौधरी वजात हुसैन की सियासत मफादात और तजादात से भरी पड़ी है। पहले उन्होंने अपने भाई के साथ वफा नहीं की, फिर उनकी बहनों ने मुश्किलात देखी, अब चौधरी परवेज इलाही के मुकाबले में अपने बेटे को इलेक्शन लड़वा रहे हैं। फिर आबद रजा कहते हैं जहां से हम नहीं जीते, पीटीआई के उम्मीदवार कामयाब हुए हैं, वहां उनका हक बनता है, हम उन्हें हक दिलवा कर दम लेंगे। चीफ ऑफिसर मलक इब्रार ने करप्शन और लूट मार का बाजार गर्म कर रखा है, इसका भी हिसाब किया जाएगा। जैसे मेट्रो सिटी
जैसे 2000 कनाल जमीन पर कब्जा किया है, ऐसा मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। इसमें हाई लेवल के लोग शामिल हैं। अब ये हाई लेवल के कौन लोग हैं? जो नून लीग की हुकूमत होते हुए उनका डिविजनल सदर जो है वो इसके सामने बेबस है, तो आप अंदाजा कर सकते हैं। तो ये अब वो कहते हैं जी कि ये तो जीते हुए नहीं है, ये नवाज शरीफ की मजबूरी हो सकता है, नून लीग की मजबूरी हो सकती है, लेकिन मेरी कोई मजबूरी नहीं काफ लीग के साथ जो है वो अलायंस करने की। अब ये एक माजरा है। अब दूसरी तरफ शाहिद अफरीदी साहब का बयान आप सुन चुके हैं। शाहिद अफरीदी का एक मसला है और वो ये कि वो वेलफेयर के भी काम करते हैं और मकबूल एक क्रिकेटर के तौर पर उनकी बड़ी फॉलोइंग भी है, लोग उनको पसंद करते हैं। लेकिन जब से वो ऐसे उनका तासर बना है कि जैसे वो पाकिस्तान के ताकतवर हलकों के एक टाउट के तौर पे वो बिहेव करते हैं। 9 मई उससे पहले जो जुल्म सितम होते रहे, जो लोगों के घरों पे हमले हुए, इंसानी हकूक की वायोलेशन हुई, आइन कानून को पांव तले रौंदा गया, 8 फरवरी को इलेक्शन के ऊपर डाका डाला गया, पूरी पाकिस्तानी कौम के मैंडेट पे डाका डाला गया। लेकिन ये तमाम औरतों के साथ जो जुल्म हुआ, बच्चों के जिस तरह हरासा किया गया, ये जुल्म अंधेर नगरी, एक वहशत अंगेजी जो पाकिस्तान में चली, शाहिद अफरीदी इस पर बिल्कुल चुप रहा, कोई बात नहीं की, इसकी मजम्मत नहीं की। और जब भी बात की वो इनके खिलाफ बात की। यही वजह है कि वो गलत जगह पे बोलते हैं और जब बोलते हैं पकड़े जाते हैं। और पाकिस्तान की जो अवाम है जिसको वो सोशल मीडिया तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया समझते हैं, नहीं, दरअसल ये पाकिस्तान की अवाम की अक्सरियत है। ना तो इतने मीडिया के अंदर वर्कर कोई खरीदे जा सकते हैं, ना इतनों को तनख्वाहें दी जा सकती हैं। ये बड़ा मुगालता है बाद लोगों को जो बताते हैं। ये पाकिस्तान की आम अवाम है जो इमरान खान के साथ जुड़ी हुई है। अब कुछ लोगों का शायद ये ख्याल है कि ये क्रिकेटर की वजह से इमरान खान मकबूल हुए, तो लिहाजा इनके मुकाबले में कोई ना कोई क्रिकेटर हमें नया तैयार करना चाहिए कि ये अवाम इसी तरह पागल है, उस नए क्रिकेटर की तरफ बढ़ेगी तो इमरान खान को भूल जाएंगे। वैसे कितने पागलपन का शिकार है भाई इमरान खान की, 26-28 साल की वो जिद्दोजहद है। फिर अब जिस मकाम पे वो पहुंच गया है वो इक्तदार से बहुत आगे चला गया है। वो अब पाकिस्तान का एक सियासत का गुरु के तौर पे जिसका किरदार है कि पाकिस्तान को किस तरह बेहतर करना है, अब वो उस सतह पे चला गया है। तो आप एक क्रिकेटर की लॉन्चिंग करके ये नहीं कर सकते जिसका तासर भी ये हो कि वो तो टाउट है। तो अब ये बहरहाल शायद अफरीदी साहब को हक हासिल है, वो आए सियासत के अंदर हिस्सा लें। और उन्होंने ये कहा भी है, वैसे तो हसन निसार ने कहा है कि 1000 शायद अफरीदी भी आ जाए तो भी इमरान खान का सैर नहीं तोड़ा जा सकता। शायद अफरीदी वो मटीरियल ही नहीं है इमरान का सैर तोड़ने का, तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये तजजियात होते हैं। बहरहाल अफरीदी साहब कहते हैं दिल चाहता है सियासत में आऊं और पाकिस्तान में कुछ करूं, लेकिन मेरे बड़े मुझे सियासत में आने से मना करते हैं। अपने बड़ों को कहता हूं कि अगर हम जैसे लोग सियासत में नहीं आएंगे तो तब्दीली कैसे आएगी। अब पता नहीं बड़े कौन से हैं, पिंडी वाले हैं या उनके अपने आबाई गांव वाले जो रिश्तेदार हैं वो बड़े हैं, किन बड़ों की वो बात कर रहे हैं। लेकिन इमरान खान का जादू अब इस तरह सर चढ़ कर बोल रहा है कि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा कैदी नंबर 804 की बात कर रहा है, जो इमरान खान को छोड़कर गया प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अब वो वापस वापस आने के लिए मिन्नत तरले कर रहे हैं। अब जिस तरह कल सैफ नियाजी और शाह फरमान, उनको भी अंगड़ाई आई और वो अडयाला जेल पहुंच गए। अब ये वो महमूद खान वो कहता है जो है वो मैं तो इमरान खान का कल भी मेरा लीडर था, आज भी मेरा लीडर है। तो जिस तरह परवेज खटक भी कल को यही कहेगा, इमरान खान को जिसने भी छोड़ा, अब देखे ना, वो सिफर हो गया। तो इसका मतलब ये है कि इस वक्त जो पाकिस्तानी अवाम के अंदर एक नफरत अंगेजी है, जो भी एस्टैब्लिशमेंट के सियासी नुक्ता नजर का हामी होगा वो जीरो हो जाएगा। अब शायद अफरीदी अपने आप को क्रिकेट का तो हीरो समझ रहे हैं, लेकिन आगे वो जीरो हो जाएंगे। दूसरी तरफ अब ये जो 6 जजेस का खत है, देखिए इमरान खान को जेल में डालना, तहरीक इंसाफ के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां, फिर 8 फरवरी के इलेक्शन पर डाका और उसके बाद ये सारा कुछ हजम करके वफाक और पंजाब के अंदर बाकायदा हुकूमत कायम कर लेना, यानी ये एक कब्जा है, नाजायज कब्जा है। फार्म 47 के तहत ये कब्जा था। लेकिन कादी साहब और सारी जो टीम है हमारी अदलिया की, मिल बांट के जो खेल था वो प्रॉपर सब सहूलतकारी के साथ ये चीजें हो रही थी। अवाम रोती थी, चीखती थी, बिलखती थी, लेकिन कोई असर नहीं हो रहा था। लेकिन ये जो 6 जजेस का खत है, इसने तो क़यामत बर्पा कर दी है।
इसने वो जो सारे मंसूबे थे उसको तहस नहस कर दिया है। आप यूं समझिए कि जैसे वो जो एक लावा था वो फट गया है। अब इसके बाद कोई जवाब नहीं रहा। एक तरफ सियासी प्रेशर, वकला जो है इस वक्त पाकिस्तान बार काउंसिल के कुछ टाउट वकला जिनको कहा जाता है, और वो आदम नजीर तारड़ से ज्यादा वफादार है, पाकिस्तान के वफादार उनको कम समझा जाता है। अब वो चंद एक छोड़ के पाकिस्तान का हर वकील जिसके पास जमीर है, जिसके पास शऊर है, जो जिसका कोई जाती मफाद नहीं है, जो मुल्की मफाद के बारे में थोड़ा सा सोचता है, तो वो तो इस वक्त काजी साहब और उनके जो आमर फारूक नामी जज है उसके खिलाफ खड़े हैं कि भाई ये आपका मिसकंडक्ट है, ये आप इस तरह लेटे हैं, आपने अदलिया को कंप्रोमाइज किया है, आप जो है वो इंतजामिया के सामने सरेंडर किया, आपने इंटेलिजेंस एजेंसीज के सामने सरेंडर किया है, और आप अब चीफ बनने हैं और आपको एक्सटेंशन का लालच है। ये सारी बातें अब जो है वो बहस हो रही है। अब पाकिस्तान बार काउंसिल ने तो आज भी कहा, जो उन्होंने चूंकि इस वक्त वकला तकसीम हो गए, एक है इंडिपेंडेंट आइन पसंद वकला और एक वो है जो आदम नजीर तारड़ ग्रुप के वफादार वकला हैं। अब ये इसके अंदर हो गई है डिवीजन। अब इसके अंदर जो पाकिस्तान बार काउंसिल के सरकारी वकला हैं, इनको सरकारी वकला ज्यादा कहा जाता है। ये कहते हैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इस्तीफे का मुतालबा नामुनासिब है। कैसे नामुनासिब है भाई? कैसे नामुनासिब है? कोई दलील देना आप ये तो नहीं कि पाकिस्तान बार काउंसिल में बैठ गए हैं तो क्या, और ये कैसे नामुनासिब है? यही तो मुनासिब है। इससे कम पे तो आप समझें, यानी एक इस्लामाबाद हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस जिसको अपने 6-7 जजेस जो उसके साथ काम कर रहे हैं वो कह रहे हैं बंदा बन, ये हमें थ्रेट्स आ रहे हैं, ये हमारे साथ हो रहा है, और वो भीगी बिल्ली बन के वो सारा कुछ देख रहा है तमाशा, और वो सारा कुछ देखता रहा, और फिर खुद इस पूरे मामले के अंदर मातहत अदालतें जो थी उसके अंदर ये धंधा 1 साल तक चलता रहा और वो खामोश रहा, उसके इल्म में था। तो मिसकंडक्ट भाई किसको बोलते हैं? आप बताएं ना, जरा दलील के साथ बात करें। आप एक चौकों चौराहों पर थड़े पर बैठा हुआ शख्स, आप पाकिस्तान बार काउंसिल के जिम्मेदार बन गए, लेकिन वो आपसे ज्यादा एक अच्छी दलील के साथ आपको रद्द कर सकता है। ये आप यहां इस लेवल पे आपने वकला बॉडीज को भी लेके आए हैं। ऐसे मुतालबात अदलिया की आजादी को नीचा दिखाने के मुतरादिफ हैं। देखें आप, ये सरकारी जो वकला हैं इनकी बात आप सुने, यानी वो नीचा दिखाने की बात नहीं है। जो कंडक्ट है आमर फारूक साहब का और काजी साहब का पिछले कुछ अरसे से, अभी जो ही ये पाकिस्तान बार काउंसिल का वकील खड़ा होगा सुप्रीम कोर्ट में तो हमारे काजी साहब मोहतरम का रवैया बड़ा दोस्ताना होगा। जो ही आबद जुबैरी आगे आएगा तो उनका टेम्परामेंट वो लूज कर जाएंगे। तहरीक इंसाफ का नाम आएगा तो उनके पेशानी पे वो एक नागवारी के। पाकिस्तान बार काउंसिल ने अदालती अमूर में मुदाखलत के हवाले से इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजेस के खत पर गौर किया। गैर जनबदाराना तहकीकात के लिए मौजूदा जजों पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन की तश्कील वक्त की आम जरूरत है। हाई कोर्ट के जजेस के खत की मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। सो मोटो केस का भी जल्द फैसला किया जाए। चीफ जस्टिस के इस्तीफे का मुतालबा करने वाले अदलिया में तकसीम चाहते हैं। कमाल है भाई, कमाल है। तकसीम कौन सी? जब चीजें वादे है, सहूलतकारी वादे है, तो तकसीम क्यों आप चाहते हैं? आप चाहते हैं क्योंकि आप वकला के साथ नहीं है, आप पाकिस्तान के साथ नहीं है, आप पाकिस्तानी कौम के साथ नहीं खड़े, मफादात के साथ खड़े। अच्छा, दूसरी तरफ इस पूरी सूरत हाल के अंदर ये तो इन्होंने कर दिया, लेकिन ये अब सरकारी वकीलों को छोड़ के पाकिस्तान बार काउंसिल के मुकाबले में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के कुछ जो वकला है वो सामने आए, और ये 5 दबंग वकला की एंट्री के बाद काजी साहब के लिए सोलो फ्लाइट मुश्किल हो गई है। और इन 5 साबक सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार के आबद जुबैरी समेत ये 5 वकला की एंट्री हुई है। इन्होंने दरखास्त दी है कि सो मोटो एक्शन लिया जाए। अभी तक गोल मोल सा काजी साहब ने इंदिया दिया हुआ है। इन मेंबरान के अंदर आबद जुबैरी हैं, शहाब सिरकी हैं, शफकत चौहान है, मुनीर अहमद काकड़ हैं, चौधरी इश्तियाक अहमद खान है और तैर फराद अब्बासी हैं। ये जो है आज खुद नोटिस केस में फरीक बनने की इस्तदा इन्होंने की है। इन्होंने कहा है हमें भी सुने, हम भी सुनाएंगे आपको। 6 जजेस से कबल जस्टिस रिटायर्ड शौकत सदीकी भी इल्जाम लगा चुके हैं, उन्होंने कहा है। और उन्होंने कहा है कि फुल कोर्ट इजलास या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का नहीं बल्कि चीफ जस्टिस और इंतजामी सरबराह के दरमियान मुलाकात के बाद कमीशन बनाने का फैसला किया गया, जो कि गलत था। अदालत में दायर दरखास्त में इस्तदा की गई है कि इंतजामिया और खुफिया इदारों को अदलिया में मुदाखलत से रोका जाए। इस मामले की भरपूर तहकीकात की जरूरत है। ये सारी बातें उन्होंने, ये 5 वकला की
जो दबंग एंट्री है सुप्रीम कोर्ट के सीनियर की, अब मनमानी मुश्किल हो जाएगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।